अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कशफ तनवीर और आप देख रहे हैं विजन वाइब्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, आपने वो मेरे वीडियो के टाइटल को तो पढ़ लिया होगा और सब ये पढ़कर या देखकर तो यही कहेंगे कि ये फ़ेक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दुल्हन ने 2 दिन बाद एक बच्चे को जो जन्म दे दिया, उसकी पैदाइश कर दी। लेकिन ये वाक़या एक हकीकत है जिसके बारे में मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगी और इसकी तफसील जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को जो है एंड तक देखिए। इस वाक़े ने ना सिर्फ के दोनों फैमिलीज़ को आपस में लड़वाया या उनको सख्ते में डाल दिया, सदमे में डाल दिया, बल्कि ये दुल्हन के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारात और वलीमे के वेरी नेक्स्ट डे दुल्हन ने जो है अपने ससुराल वालों को जो है नाश्ता प्रेजेंट किया, चाय प्रेजेंट किया और कुछ देर बाद, कोई 1-2 घंटे के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जो घर वाले थे, जो ससुराल वाले थे वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाकर ये मालूम हुआ कि ये वो लड़की ना सिर्फ के एक्सपेक्टिंग कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि पता चला कि कुछ देर बाद विदिन 1 आवर 2 आवर 3 आवर के जो बच्चा है वो दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि लड़की को लेबर्स पेन लग चुकी थी। अब बात ज़रा सी ये है कि कैसे पता नहीं लगा कि ये लड़की हामला है। जाहिर है एक औरत जो है 8वें या 9वें महीने में होती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जिससे आपको पता लगता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्ट कर रही है। हैरानगी की बात यह है कि किसी को पता नहीं लगा, ना ससुराल वालों को। ज़ाहिर है शादी के दिन थे, आना जाना तो लगा रहता है ना, कभी कोई कपड़े देने जा रहा है, कुछ फिटिंग चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आना जाना मिलना मिलाप लगा रहता है। चलें अगर इस बात को भी हम एक साइड पे रखें कि वो आए गए नहीं या जो भी है, लेकिन सेरेमनी वाले दिन आखिर मेहंदी हुई, बारात हुई, वलीमा हुआ, तो कैसे मुमकिन है कि उनको पता नहीं लगा। ये बात हुई बच्चा 2 घंटे बाद, पूरे जब हॉस्पिटल पहुँची उसके 2 घंटे बाद बच्चा दुनिया में आ गया, उस औरत ने उसको पैदा किया। इस मामले में इसको देखते हुए दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो आपस में है लड़ाई झगड़ा बन गया, जिससे दूल्हा दूल्हा तो बहुत परेशान हो गया, सख्ते में चला गया। अब जब इस बारे में तफसील पूछेगी कि कैसे किसी को पता नहीं लगा, तो उनका कहने का ये है कि हमने लड़के वाले जो कहते हैं कि हमें तो यही था कि उसने खुद को बड़ा कवर किया हुआ था, सर्दियों की बात थी, सर्दियों की शादी थी। लड़के की बहन से इस बारे में पूछा गया क्योंकि जो लड़के की बहन थी बेसिकली ना शादी करवाने पे उसने ज़ोर दिया हुआ था, मतलब रिश्ता करवाने वाली जो बेसिक एक लीड कर रही थी वो थी वो लड़के की बहन। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसका ये कहना है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, उसने अपने बेबी बम्प को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, या उसके कपड़े लूज थे और उसने दुपट्टा ऐसे चादर आगे कवर की हुई थी, और शादी वाले दिन लहंगा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको लहंगे में पता ना लगे और एंड ट्रेस की औरत हो, हामला औरत हो और एंड दिनों पर हो, और उसके आपको उसके चलने फिरने से या उसके लिबास की तंगी से या उसकी बॉडी लैंग्वेज पता ना लगे। उनका कहना यह है कि दुल्हन ने खुद को कवर ही इस तरह से किया हुआ था, उसने शर्ट लंबी पहनी थी, लूज़ पहनी थी, और जो दुपट्टा उसने लिया हुआ था वो आगे से उसने बहुत अच्छे से ना कवर किया हुआ था, लंबा करके। और हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और वैसे भी इतनी गौर नहीं थी क्योंकि सर्दियाँ थी, तो सबको यही लगा कि सर्दियाँ तो शायद उसने ठंड से अपने आप को बचाने के लिए कवर किया हुआ। आम तौर पर वैसे भी हम इस चीज़ को नोटिस कर ही नहीं सकते, या हमारे जहनों में ये बात आ ही नहीं सकती कि हम जिसको बहू बना कर ला रहे हैं या जो बनकर आ रही है कि वो एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, किसी के जहन में ये बात आ ही नहीं सकती कि जो आ रही है वो 9 महीने की मतलब एक एक्सपेक्टिंग वूमेन है। बच्चा पैदा होने के बाद उनका कहना ये है कि लड़की वालों का कहना ये है कि जो ये बच्चा है वो उस लड़के का, उसी दूल्हे का है, जबकि दूल्हा इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर इनकार कर देता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन लड़की वालों का, लड़की के माँ बाप का ये कहना है कि जो लड़का था मंगनी होने के बाद या रिश्ता होने के बाद इनकी बातचीत, इनका मिलना जुलना जो था वो चल रहा था कि लड़का लड़की आपस में मिलते थे, बातें करते थे, तो ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये इसी का है। लड़का इसको 100% इनकार करता है कि मेरा बच्चा है नहीं, और वो तफ्शीश पर भी जोर देता है कि आप इसकी तफ्शीश करवाएं, ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन वो लड़की के माँ बाप का यही कहना है कि ये बच्चा इसी का है। अब ये है कि इसकी मज़ीद तफसील के लिए जो है कि इदारों को भी बुला लिया गया है, ठीक है। अब इदारे इसको देखेंगे कि क्या बात, और इसका सब चीज़ का सिर्फ एक ही हल है, इसका DNA करवाया जाए। DNA से पता लग जाएगा कि ये बच्चा किसका है। बिल आखिर कब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे? बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते हैं, अक्सर बच्चे हमें कूड़ेदान से मिलते हैं,
पिछले दिनों का वाक़या है, ज़राए से हमें पता लगा था कि सियालकोट के इलाका डस्का में रूढ़ी पर एक बच्चा शॉपर में लपेटा हुआ था और वह बच्चा जो था ज़ाहिर वो शॉपर जो मूव कर रहा था, दो औरतों ने वो देखा। जब वो शॉपर के करीब गई, उन्होंने जाकर जब शॉपर को खोला देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था, नामलूद बच्चा था। विजन वाई पे भी आपने वीडियो देखी होगी, नौशहरा का एक वाक़या था जहाँ पर उन्होंने बच्ची को जिंदा दरकोर कर दिया था। एक मेजर था हाफिज़ वकास, जिन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट किया। 7 साल उनकी शादी को हो गए थे उनके घर, वो बे औलाद थे और अल्लाह पाक ने दिलों में रहम दिली डालने वाला तो खुदा ही है, और उन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट किया। जब उस बच्ची को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ज़ाहिर है वहाँ बात हुई, सबको बुलाया गया उस इलाके के लोगों को और पूछा गया, तो कोई भी उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट किया और अपनी कफ़ालत में ले लिया। ऐसी मज़ीद वीडियोस और मालूमात के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेशन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ठीक है नाज़रीन, अब मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ, आपकी होस्ट कशिफ तनवीर।